भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। वहीं दूसरा लोकसभा चुनाव से पहले नारा चला है मोदी का परिवार। तो इस परिवार में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज को लेकर के हमेशा से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रहता है समाज, लेकिन आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हमारे साथ बात करने के लिए शदाब शम्स हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शदाब भाई, मुस्लिम समाज को लेकर के एक बड़ा संशय रहता है कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहते हैं। आज सैकड़ों लोगों ने जो ज्वाइनिंग की है यहाँ पर, वो किस विचारधारा के साथ जुड़ करके की है? अब संशय दूर हो रहे हैं और साफ हो रहा है। अब मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज ये बोल रहा है जो भारत की शान है वो मोदी भाईजान है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये मुस्लिम समाज की तरफ से नारे आ रहे हैं। अब साफ हो गया है कि मुस्लिम समाज सारी बैरिकेडिंग तोड़कर अब तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में तेजी से साथ आ रहा है। अब मुझे लगता है तुष्टीकरण की राजनीति जिन वोट पे कांग्रेस करती थी, अब वो भी साथ छोड़ रहा है। कांग्रेस के इससे बुरे दिन नहीं हो सकते। कांग्रेस का वक्त, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस अपनी जमानतें बचा ले, ये बड़ी बात होगी। जिस तेजी के साथ मुस्लिम समाज, देश का अल्पसंख्यक समाज साथ जुड़ रहा है और उत्तराखंड में तो नई लकीर खींच रही है, नई नजीर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम बूथों से भी इस बार कांग्रेस अपनी लाज बचाने में मुश्किल में आ जाए, क्योंकि लोगों के जो भ्रम जाल था उससे वो भ्रम जाल टूट रहा है। समाज को जिसको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, अटल आयुष्मान योजना हो, बेघरों को घर मिल रहे हैं, मुफ्त अनाज मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही। पहली बार कोई सरकार आई कि जो देश में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ करती हुई नजर आ रही। मैं ये कह सकता हूं कि देश बदल रहा है और देश में मुसलमान भी रहता है, वो भी बदल रहा है। नई सोच के साथ मुस्लिम समाज आगे आ रहा है। अब कांग्रेस ये समझ ले कि आपके अंतिम समय मामला समाप्त हो गया है। शदाब भाई, मुसलमानों का पार्टी से जुड़ना एक अलग विषय है, लेकिन जब बात वोट परसेंटेज की आती है तो वो काफ़ी कम दिखाई देता है। कई चुनावों हमने देखा है कि तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने पार्टी से जुड़ने की कोशिश की और जुड़े, लेकिन उसको वोट में बदल पाना एक बड़ी समस्या होती है पार्टी के लिए। इस बार नहीं होगी। इस बार बदलाव की बयार हमें दिख रही है। तमाम सर्वे बता रहे हैं, हार्वर्ड का सर्वे आया जिसमें कहा जा रहा है कि 16% से अधिक वोट तो सर्वे बता रहा है कि हमें मिलने जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो ये 25% से अधिक हो जाए। मुस्लिम बहनें, आधी आबादी, चाहे वो यूसीसी जो युवा मुख्यमंत्री लेके आए उसके माध्यम से हो, जब मोदी जी जो 3 तलाक का कानून लेके आए उसके माध्यम से हो, लगातार मुस्लिम समाज में बड़ा बदलाव हो रहा है। और मुस्लिम समाज की आधी आबादी, बहनें, बेटियां वो मोदी जी की और धामी जी की फैन हो चुकी हैं। मुझे लगता है जो बचे कुछ हैं अब उनके पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे साथ बात करने के लिए शदाब शम्स थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर के बड़ी बात कही। उनका कहना था कि 16% से ज़्यादा मुसलमानों का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यूसीसी 3 तलाक को लेकर के कानून बनाए, उससे तमाम मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही हैं। वहीं मोदी और पुष्कर सिंह धामी को लेकर के कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, मुस्लिमों की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो वहीं बाकी बचे लोग भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।